हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डेली मार्केट अपडेट सीरीज। आज हम बात करते हैं अपनी इस मार्केट अपडेट के बारे में, मंडे के मार्केट के बारे में। बट मंडे के मार्केट के अपडेट से पहले अब हम बात करते हैं यहाँ पे जो सैटरडे को हमने क्या देखा ओवरऑल बजट के। हमने मार्केट में सैटरडे को बजट आते हुए देखा था 1 फरवरी के दिन। अब इस बजट में ओवरऑल बात करें तो बजट में हुआ क्या या बजट में मिला क्या, तो आपने कहीं ना कहीं ओवरऑल सारी जगह आपने बजट देख ही लिया होगा या सुन ही लिया होगा, न्यूज में या मीडिया में, सारी जगह। तो अगर ओवरऑल अगर सिंपल सिंपल अगर बात आपसे किया जाए कि बजट क्या था, तो बजट में अगर बात करते हो तो बजट में जैसे हमने पहले भी आपको बताया था कि मेजरली जो सेक्टर्स थे वो सेक्टर्स कौन कौन थे, तो डिफेंस थे, सेम पॉइंट पे आपको एग्रीकल्चरल सेक्टर था, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स पे फोकस करेगी, इंपोर्ट्स कम करने की बात करेगी, रूरल डेवलपमेंट पे फोकस करेगी। तो ये सब कहीं ना कहीं मेजरली जो पॉइंट्स थे वो थे। सेम पॉइंट पे अगर यही जाके अगर हम देखें यहाँ पे, तो आपके स्क्रीन के ऊपर आपको दिख रहा होगा कि जैसे देखिए गवर्नमेंट मेनली चार जो मेजर चार सेक्टर है उस पे मेनली गवर्नमेंट ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। वो क्या किया है, एग्रीकल्चर पे, एमएसएमई डेवलपमेंट पे, सेम पॉइंट पे इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा फोकस करा, और एक्सपोर्ट्स पे कितना ज्यादा फोकस किया जा सकता है वो किया है। क्यों? क्योंकि करंट डेफिसिट जो उसको हमें कहीं ना कहीं कम करता हुआ देखना है या कम करना है आने वाले टाइम में। तो इसलिए हमारा जो मेनली क्या है, तो एग्रीकल्चर में अच्छा खासा गवर्नमेंट ने क्या किया है, तो एक अच्छा खासा एलोकेशन किया है बजट का। सेम पॉइंट पर अगर बात करें तो एमएसएमई में क्या हुआ है, बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे लोन स्कीम निकाले गए हैं जो कि बहुत कम रेट पे कहीं ना कहीं बहुत अच्छे तरीके से लोगों को मिल सकता है। स्टार्टअप के अंदर बहुत अच्छा आपको फंडिंग मिल सकता है। ये सब चीजों पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने बात की है। सेम पॉइंट पे अगर बात करें तो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड जितने भी आपको चीजें हैं, इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट कहां कहां कैसे कर रही है, ये सब चीजों पे गवर्नमेंट ने बात किया है, जहां पे हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर वगैरह को भी देखेंगे। सेम पॉइंट पे अगर आता है तो आगे आपको एक्सपोर्ट्स पे, तो ओवरऑल गवर्नमेंट का ये कहना है कि एक्सपोर्ट्स को हम लोग क्या करें, फुलफिल करें। कहने का ये पॉइंट कि कहीं ना कहीं हम अगर इंपोर्ट को कम करता हुआ देखेंगे हमारी इकोनॉमी में, एक्सपोर्ट्स हम जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, तो एक्सपोर्ट्स बढ़ाने पे क्या होगा, तो जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपसे बहुत टाइम बात किया है कि एक्सपोर्ट जितना ज्यादा से ज्यादा इंक्रीज होगा उतना एट ए सेम पॉइंट हमारे क्या होगा, तो करंट अकाउंट जो हमारा है वो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होते जाएगा। करंट अकाउंट डेफिसिट कम होने का मतलब ये कि अगर करंट अकाउंट डेफिसिट कम होगा तो कहीं ना कहीं हम क्या करेंगे, यूएस डॉलर्स का जो करेंसी उसका डिमांड कम करेंगे। मतलब ये कि हमारे जो करेंसीज का जो वैल्यू डायरेक्टली डेप्रिसिएटिंग बहुत दिनों से दिख रहा है। मतलब अगर इसके दूसरे टर्म में बात करें तो यूएसडी आईएनआर जो आपको करंटली बढ़ता हुआ दिख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ रोकना हुआ आपको, वो रुकता हुआ या कहीं ना कहीं वो आपको वैल्यू हमारा एप्रिसिएट करता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। तो अगर ओवरऑल अगर बात आपसे किया जाए कि बजट कैसा था, तो बजट एज अगर बात करें इकोनॉमी पर्पज से तो बजट अच्छा था, नो डाउट। बट कुछ वैसा बजट में नहीं आया जो कि अनएक्सपेक्टेड हो, क्योंकि जो चीजें एक्सपेक्टेशन थी तो ऑन एन एक्सपेक्टेशन पे ही मार्केट में कहीं ना कहीं क्या हुआ, ओवरऑल फाइनेंस मिनिस्टर का आज बजट भी वैसा ही आया। मतलब जो चीजें पहले से एक्सपेक्ट किए जा रहे थे सेम उसी प्रकार का पूरा बजट आते हुए आज मार्केट में दिखा था हमें। अब हम बात करते हो तो ये आपको पीडीएफ में आपको ये प्रोवाइड करवा दूंगा, जिस पीडीएफ में आपको ये पूरा का पूरा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर की, अगर हम बात करते हैं चलते अगर कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में आखिर हुआ क्या, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर दिखेगा कि किसके सेक्टर्स में गवर्नमेंट ने क्या किया है कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो डिफेंस में सबसे ज्यादा आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे दिखता हुआ दिख रहा है। सेम रूरल डेवलपमेंट पे आपको इसका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट अच्छा खासा एक्सपेंस करता हुआ दिख रही है। सेम होम अफेयर पे करीबन 2,33,000 करोड़ का गवर्नमेंट का एक्सपेंस वहां पे करता हुआ दिख रहा है। एग्रीकल्चरल्स में गवर्नमेंट 1,71,000 करोड़ का बजट कहीं ना कहीं वहां पे एक्सपेंडिचर की बात कर रहे हैं। एजुकेशन एक अच्छा सेगमेंट इसमें इस बार ऐड हुआ है। एजुकेशन में इस बार कहीं ना कहीं बहुत सारे रिफॉर्म्स देखने को मिला है, जो कि एजुकेशन पे अगर बात करते हैं 1,28,650 करोड़ का कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने क्या किया है, एक्सपेंडिचर बढ़ा रखा है। हेल्थ पे हमने पहले भी आपसे बात किया ही था। अर्बन डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ठीक है, आईटी एंड टेलीकॉम्स में यहाँ पे आपको ये सारे नंबर्स आपको देखता हुआ मिल रहा है। अगर ओवरऑल अगर बात करें बजट को अगर देखा जाए तो बजट किस पर्सपेक्टिव से आया है, तो बजट नो डाउट एक बजट का सबसे पहला चीज कि कैपिटल एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट ने बढ़ाया है, जो कि कहीं ना कहीं आने वाले लॉन्ग टर्म में हमारे कंट्री के लिए हमारे लिए बहुत अच्छा रिफॉर्म होगा। दूसरा पॉइंट पे एजुकेशन को कहीं ना कहीं गवर्नमेंट बूस्ट करने का कोशिश किया है यहाँ पे। तीसरा आता है तो तीसरा थोड़ा सा गवर्नमेंट कहीं ना कहीं क्या दिखता हुआ मिला है, तो गवर्नमेंट ओवरऑल बजट को थोड़ा सा इलेक्शन सेंट्रिक आपको रखता हुआ दिखता है। जैसे कि अगर हम बात करें बिहार की, तो बिहार में कहीं ना कहीं आपको बजट के ड्यूरिंग में भी आपको 3 से 4 बार फाइनेंस मिनिस्टर के आप जस्ट लाइक वॉइस में आपने कहीं ना कहीं सुना होगा बिहार का टर्म्स। तो बिहार में क्या है, तो एयरपोर्ट बनाने की बात हुई है। सेम पॉइंट पे आपको बिहार में कुछ आईआईटीज को डेवलप करने की बात की गई है। फिर आपको क्या हुआ है, तो जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली जो बिहार में सबसे जो ज्यादा प्रोडक्शन होता है वो मखाना का होता है, तो उसके लिए कम्युनिटी बनाने की या आपको पूरा का पूरा एक कम्युनिटी डेवलप करने की बात की गई है। तो कहीं ना कहीं बिहार को एक थोड़ा सा फोकस पे रखा गया है। ओवरऑल बजट पे अगर बात करते हैं तो जैसे पिछले बार भी आपको जब इंटरिम बजट आया था तो उसमें कहीं ना कहीं बिहार को ट्रैवल एंड टूरिज्म में बहुत ज्यादा बेनिफिट मिला था, कि जहां पे बोध गया और राजगीर जैसे जगह को क्या करने के लिए, डेवलप करने के लिए। क्यों? क्योंकि आने वाले टाइम में, क्योंकि इस साल आपका क्या है, तो बिहार का एक इलेक्शन आने वाला है।
एट ए सेम पॉइंट अगर बात करें तो एक जो मेजर रिफॉर्म्स लाई है कहीं ना कहीं इस बजट में, वो क्या लाई है, तो आम लोगों के लिए क्या ना, जो इनकम टैक्स रिलीफ है वो क्या हुआ है, 7 लाख से बढ़ा के क्या कर दिया गया है, 12 लाख पे से कर दिया गया है। मतलब ये कि अब जो आप क्या है कि करीबन करीबन अगर बात किया जाए तो अगर आप 1 लाख रुपए अगर महीने का आप कमा रहे हो तो आपको कोई टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स रिलीफ लाई है उसे वो इनकम टैक्स रिलीफ कहीं ना कहीं एक मेजर अच्छा पॉइंट देखने को मिल रहा है कि चलिए इसमें कहीं ना कहीं हर पर्सन को अब क्या है कि नॉर्मल अगर बात करें तो 1 लाख तक कमाते हुए हर व्यक्ति को कभी भी जो भी वो सैलरी 1 लाख तक कमा रहे उनमें उनको कभी भी कोई भी टैक्स देने का जरूरत नहीं है। तो एक ये मेजर पॉइंट है मार्केट में ओवरऑल अगर बात करा जाए तो अब हम बात करते हैं मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ओवरऑल मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से बजट न्यूट्रल रहा है, ना तो बहुत अच्छा कुछ एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिला है, ना तो ऐसा कुछ खराब भी देखने को मिला है। एज इट इज जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही आपको बजट आता हुआ दिखा है। तो मार्केट में बात करें तो मार्केट क्या हुआ था बजट सेशन के दिन, सेम पॉइंट में मार्केट एक टाइम तक अच्छा खासा पॉजिटिव था, मतलब मार्केट ओपन होने के बाद भी 100 सवा 100 150 पॉइंट तक मार्केट एक अप ट्रेंड रैली दिया। उस हाई से मार्केट कहीं ना कहीं क्या हुआ, मार्केट ओवरऑल 300 पॉइंट तक नीचे भी गिरा, जिसमें कि मतलब ओपनिंग प्राइस से 200 पॉइंट नीचे। ये अगर टॉप से देखा जाए तो मार्केट क्या हुआ था, लमसम आपको 23,600 को पॉइंट से वापस से फॉल करके 23,300 तक के लेवल्स को मार्केट वापस से टच भी करता हुआ दिखा था। फिर मार्केट में क्या हुआ, बॉटम से एक फिर से रिकवरी आया। मतलब ये कि जो सैटरडे के दिन जो ट्रेडिंग हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी मेजरली या जो भी स्टॉक्स वगैरह अगर बात कर रहे हैं मेजर साइड पे, तो मेजर साइड पे अगर बात करें तो कहीं भी आपको कोई बहुत हद तक ना तो सेलिंग देखने को मिला बेंचमार्क इंडेक्सेस में निफ्टी बैंक निफ्टी में, सेम पॉइंट में ना तो कोई राइजिंग देखने को मिला। ओवरऑल मार्केट क्या रह गया, न्यूट्रल रह गया। क्यों? क्योंकि बजट में क्या हुआ, बजट वैसा कुछ बजट में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं मिला या कुछ ऐसा बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं मिला जिसकी वजह से मार्केट आइदर अप ट्रेंड में जाता या मार्केट आइदर डाउन ट्रेंड जाता। इसलिए मार्केट रेंज बाउंड कहीं ना कहीं ट्रेड करता हुआ दिखा था बजट ट्रेडिंग सेशन में। अब हम बात करते हैं आपसे कि मंडे के लिए हम लोग क्या क्या चीजों पे फोकस कर सकते हैं। तो मंडे की अगर बात करें तो देखिए ओवरऑल अगर थोड़ा ग्लोबल पे बात करें तो ग्लोबल में क्या हुआ है, फिर से आपको यूएस में ट्रंप ने क्या कर रहा है, तो वहां पे आपको क्या देखने को मिला है, तो फिर से वो टैरिफ लगाना स्टार्ट कर दिए हैं। जस्ट लाइक सबसे पहले कनाडा मैक्सिको इन सब शहर्स पे जो कंट्रीज पे उन्होंने क्या किया है, फिर से टैरिफ बढ़ाना या लगाना स्टार्ट कर दिया, वो भी इफेक्टिवली फ्रॉम दी सैटरडे से ही उन्होंने क्या कर दिया है, उसे लगा दिया है टैरिफ। तो ये फिर से टैरिफ का जो वार है कहीं ना कहीं ये वार कहीं ना कहीं फिर हर जगह कहीं ना कहीं इकोनॉमी में क्या हो रहा है, टेंशन बनाता हुआ दिख रहा है। मतलब ये कि अभी वो क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्ली डेवलप्ड कंट्रीज पे मेनली टैरिफ प्लेस कर रहे हैं। सेम पॉइंट पे आने वाले टाइम में क्या होगा, वो धीरे धीरे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज है जस्ट लाइक इंडिया चाइना ये सब जितने भी हम लोग कंट्रीज है वो सब कंट्रीज पे क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं फिर से आपको टैरिफ लगाते हुए दिखेंगे। तो ठीक है, एक तो ये है। बट ओवरऑल अगर बात करें मार्केट के लिए तो देखिए यूएस मार्केट क्या हुआ था फ्राइडे के दिन, क्योंकि यूएस मार्केट फ्राइडे को रात को क्लोज हो गया था। तो यूएस मार्केट में ये सेम पॉइंट को जो मार्केट का ऑल टाइम हाई था, मार्केट वो ऑल टाइम हाई के पास जाके कहीं ना कहीं मार्केट वहां पे क्या किया है, तो एक फॉलिंग वहां से देखने को मिला, जो कि हमने अपने पिछले भी आपको वीडियोस में बताया था कि मतलब यहाँ पे आके मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत गिरता हुआ दिख सकता है या थोड़ा बहुत मार्केट रेंज बाउंड होगा, ये प्रॉफिट बुकिंग इस टाइम पे देखने को मिल सकता है। तो सेम चीजें यहाँ भी यही चल रही है मार्केट में। मतलब यहाँ पे अभी ऐसा नहीं कुछ बोलेंगे कि यहाँ से सेलिंग आ जाएगा या यूएस में या कुछ भी ऐसा है, बस मार्केट ओवरऑल थोड़ा बहुत रेंज बाउंड रह सकता है या मार्केट में छोटा मोटा एक फॉलिंग या प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है, और ऐसा कुछ खास अभी सेलिंग ऑफ नहीं है या ग्लोबल ऐसा कुछ वो नहीं है कि जिससे कि हम डर जाए या कोई ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है जहाँ पे हमें सेलिंग करना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा कोई सिनेरियो ग्लोबली हमें देखने को नहीं मिलता है। अब हम बात करते हैं आपसे कि मंडे के लिए जो हम लोग ट्रेडिंग प्लान करेंगे उस ट्रेडिंग प्लान में निफ्टी बैंक निफ्टी और जो हमारे स्टॉक्स हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। तो इससे बात करने से पहले बस वही है कि ओवरऑल जो अगर बात करें इंडिया विक्स की, तो इंडिया विक्स फिर से हम लोग जो उस लेवल पे रहता था उस लेवल पे आके फ्लैट हो चुका है। अब हम बात करें सेक्टर्स फ्रंट पे, तो सेक्टर्स फ्रंट पे जो हमने पहले भी आपको बताया था कि कहीं ना कहीं रिटेल सेक्टर कंजप्शन सेक्टर्स ये सब सेक्टर्स में कहीं ना कहीं बूम आ सकता है, और वो आपने कहीं ना कहीं बजट सेशन में देखा भी है। जितनी भी आपको एफएमसीजी स्टॉक्स है, जितनी भी आपको कंजप्शन स्टॉक्स जस्ट लाइक आपको या ऑटो कंपनी जितने भी स्टॉक्स है वो सब स्टॉक्स में कहीं ना कहीं रैली देखने को मिला है। एफएमसीजी तो ठीक है, बट ऑटो स्टॉक्स में भी एक रैली देखने को मिला है। और ऑटो सेक्टर्स के रैली के पीछे क्या रीजन आ रहा है, तो सबसे बड़ा रीजन आ रहा है कि ऑटो का मेनली क्या होता है, डेटा जो आता है हर मंथली आपको मंथली सेल्स डेटा, वो डेटा भी आपको आज आया है, ठीक है। तो इसके वजह से कहीं ना कहीं क्या हुआ, ओवरऑल आपको इस एक्सपेक्टेशन में ऑटो स्टॉक्स में पहले से एक रैली था और ये रैली हो सकता है कंटिन्यू आपको मंडे को भी देखने को मिल सकता है। अब हम बात करते हैं ओवरऑल निफ्टी बैंक निफ्टी की अगर चलते हैं, तो निफ्टी के लिए जो मार्केट में हम लोग मंडे के लिए अपडेट में रखेंगे वो हम लोग माइंड में रखेंगे कुछ ये लेवल्स। निफ्टी का जो सबसे पहला लेवल आएगा निकल के रेजिस्टेंस की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस आएगा 23,550 का। अगर मार्केट 23,550 के ऊपर ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो निफ्टी क्या होगा, आपको अप ट्रेंड रैली 23,700 तक के रैली को दिखाएगा। 23,700 से ऊपर अगर मार्केट जाता है तो मार्केट ऑलमोस्ट 23,800 तक टच करेगा और मार्केट वहां तक अपमोस्ट रीजन है जहां तक मार्केट जा सकता है मंडे ट्रेडिंग सेशन में। सेम पॉइंट पे बात करें सपोर्ट की, तो सपोर्ट जो पहला आता है निफ्टी का वो आता है 23,400 का।
23,400 के नीचे अगर मार्केट निफ्टी ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो उसके नीचे हम लोग जो फॉलिंग देखेंगे वो कहां देखेंगे, तो 23,300 तक का लेवल देखेंगे। 23,300 के नीचे मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आएगा वो आएगा 23,150 का लेवल। मतलब ये कि मार्केट में 23,300 एक अच्छा सपोर्ट बनता हुआ निफ्टी के अंदर दिख रहा है। मतलब ये कि निफ्टी में जो मेजर सपोर्ट अभी के लिए आ रहा है वो 23,300 आ रहा है। मतलब ये कि 23,300 के अगर ऊपर मार्केट जब तक ये है तब तक कहीं ना कहीं मार्केट में बुलिश रैली है या पॉजिटिव है मार्केट। 23,300 के नीचे आएगा तो मार्केट कहीं ना कहीं फिर से थोड़ा सा बियरिश ट्रेंड में या बियरिश जोन में इंटर करता हुआ दिख सकता है। तो 23,300 एक मेजर रोल प्ले करेगा मार्केट के लिए अब आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। सेम हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के लिए। तो बैंक निफ्टी का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस आ रहा है वो बैंक निफ्टी का रेजिस्टेंस है 49,650 का। 49,650 के ऊपर अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो मार्केट में जो अप ट्रेंड रैली रहेगा वो रैली आपको देखने को मिलेगा 50,000 तक का पहला रैली। अगर उसके ऊपर और मार्केट अगर कंटिन्यू रहता है तो मार्केट का जो नेक्स्ट लेवल आएगा अप ट्रेंड में वो आएगा 50,200 तक का। सेम अगर बैंक निफ्टी के सपोर्ट की बात करें तो सपोर्ट जो है आपको वो 49,350 का है। 49,350 के नीचे अगर मार्केट ब्रेक करता है, सस्टेन करता है, तो वो जो रैली आएगा आपको फॉलिंग का, वो फॉलिंग रैली पहला रैली 49,000 तक का आएगा। और उसके नीचे भी अगर मार्केट और गिरता है तो नेक्स्ट लेवल आपको कहां तक का आएगा, 48,800 48,800 तक का लेवल मार्केट में गिरता हुआ दिख सकता है। अब हम बात करते हैं स्टॉक्स पिक के बारे में। तो ओवरऑल मार्केट में बहुत सारे स्टॉक्स में क्या है, तो ओवरऑल बहुत सारे स्टॉक्स या तो नेगेटिव साइड पे हैं, बहुत सारे स्टॉक है भी तो बहुत सारे मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ही पॉजिटिव है, बहुत सारे स्टॉक्स बहुत ज्यादा ही नेगेटिव है। तो इन सब में हमने एक स्टॉक आपके सामने लाया, कुछ दिन पहले भी हमने आपको इस स्टॉक में एक बार बाई दिया था एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में। दोबारा इस स्टॉक के अंदर हम लोग बाई लेके चल सकते हैं। अगर हम इसमें बात करें आपसे तो यहाँ पे हम इसमें फिर से बाई का एक पोजीशन इसमें बना के चल सकते हैं मार्केट में मंडे के ट्रेडिंग सेशन में। तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में क्या करना है, अप्रोक्सीमेटली 600 के अप्रोक्स में बाई करना है एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। एयू बैंक को बाई करिए 600 के आसपास, 600 पे बाई करना है। 590 का स्टॉप लॉस लगाना है, 590 के स्टॉप लॉस से 600 पे बाई करें। और सेम पॉइंट पे जो टारगेट रखना है वो टारगेट हमें क्या लेना है, तो 615 से लेके 620 तक के लेवल का हमें इसके अंदर टारगेट लेके वॉच करना है। मतलब अगर इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो 615 या आपको इंट्राडे या मैक्स टू मैक्स अगले दिन तक अगर इसका जो टारगेट का हम वेट कर सकते हैं वो 620 तक के रेंज को हम लोग इसमें कहीं ना कहीं प्रॉफिट यहाँ पे बुक करता हुआ दिखेगा। तो 620 तक का 615 से 620 में हम इसमें क्या करेंगे, टारगेट को बुक करेंगे और यहाँ पे एग्जिट करके हटा देंगे अपने पोजीशन को। ये रहा हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी और जो हमारा आपको डे स्टॉक पिक है वो हमने आपको कहीं ना कहीं दे दिया। अब इसके रिमेनिंग या जो भी आपको और कुछ अपडेट्स होंगे या जो भी ऐसा कुछ होगा या आपके मन में ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा, कोई आपके पास डाउट होगा, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहां पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।